इस ऑडियो रिकॉर्डिंग में मैं आपको जो WTO के रूल हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जो रूल हैं सब्सिडी के लिए, ये सिविल सर्विस का एग्जाम आया है, कई बार पूछा भी गया, ठीक है। कहाँ सब्सिडी देनी है, कहाँ नहीं देना है, कितने परसेंट देनी है, कितने परसेंट नहीं देनी है। पहले तो सब्सिडी बता देता हूँ क्या होती है। सब्सिडी को एक तरह से आप कह सकते हो गवर्नमेंट की एड, एक सरकारी सहायता। जैसे कि कोई आदमी है या कोई किसान मान लो कि उसकी खेती करने में या कुछ स्पेशल चीज़ प्रोडक्शन करने में उसको 100 रुपये लगते हैं। गवर्नमेंट बोलती है नहीं, हम तुम्हें 50 रुपये और देंगे, तुम्हारा खर्चा हो जाएगा, तुम्हारे 50 रुपये लगेंगे, तुम लेकिन इस चीज़ को ज़्यादा प्रोड्यूस करो, स्पेसिफिक चीज़ के लिए है। तो बहुत सारी चीज़ें जैसे सब्सिडी, मान लो गवर्नमेंट कोई बाहर से चीज़ मंगा रही है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दो चीज़ होती हैं। जो इंपोर्ट हो रहा है, बाहर की कोई चीज़ आ रही है, गवर्नमेंट मंगा रही है उसे 100 रुपये की, लेकिन तुमको दे रही है वो 50 रुपये में, तो 50 रुपये सब्सिडी दे रही है, उसको बोलते हैं सरकारी सहायता, ठीक है। सब्सिडी की डेफिनेशन जो बताई मैंने आपको। अब बात करते हैं कितनी तरह की सब्सिडी, एग्रीकल्चर के जो रूल हैं, एग्रीकल्चर सब्सिडीज हैं वो कितने तरह की हैं। पहली है ग्रीन बॉक्स, इसको बोलते हैं ग्रीन बॉक्स सब्सिडी, अलाउड मिनिमल डिस्टोर्शन। ये क्या अलाउड है, ये क्या है कि जो विश्व व्यापार होता है उसको ज़्यादा तोड़ फोड़ नहीं करती, अप एंड डाउन में उसमें ऐसा नहीं कि कहीं किसी विशेष चीज़ का ज़्यादा व्यापार कर दिया जाए तो प्रॉब्लम हो जाए। तो मिनिमल डिस्टोर्शन करती है उसमें, आप कह सकते हो कि उसको डिस्टर्ब नहीं करती, जो चल रहा है स्ट्रीम लाइन, जहाँ जैसे सिस्टम बनाया वैसे चलता है। किसी चीज़ की कीमत ज़्यादा बढ़ा दी, ऐसा नहीं उसकी डिमांड कम हो गई, किसी सप्लाई, इस तरह से कोई चेंज होता नहीं है। इस तरह की ग्रीन बॉक्स में अगर सब्सिडी दी जाती है तो इसमें क्या होता है, दीज सब्सिडीज आर फुली परमिटेड बिकॉज दे आर लिटिल और नो इम्पैक्ट ऑन ट्रेड। ये पूरी तरह से परमिट होती हैं क्योंकि ये बहुत कम होती हैं और ट्रेड पर कोई इम्पैक्ट नहीं करती। एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं, रिसर्च में आप भाई एग्रीकल्चर रिसर्च कर सकते हो, नए नए सीड की रिसर्च होती है, कहाँ कौन सी फसल हो सकती है उसके हिसाब से लैंड रिसर्च भी करते हैं, न्यूट्रिशन की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। प्लांट में रिसर्च करते हैं कि पेड़ कहाँ लग सकता है, कहाँ नहीं लग सकता, यहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है उसमें ऐसा कर दो कि इसको वहाँ भी लगा दो जहाँ बारिश कम हो। बहुत सारी चीज़ें ट्रांसजेनिक होते हैं, बहुत सारी पेड़ पौधों में रिसर्च होती है, एग्रीकल्चर रिसर्च होती है, कौन सी फसल कहाँ पे अच्छे से हो सकती है और कौन सी फसल कहाँ पे अच्छे से नहीं हो सकती है। तो इस तरह के रिसर्च में अगर सब्सिडी दी जाएगी तो रिसर्च वाली हो गई। ट्रेनिंग, कुछ विशेष कर्मचारी होते हैं किसी स्पेशल खेती करने के लिए, उनको ट्रेनिंग दी जाती है, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन खोलते हैं पढ़ाने के लिए, ट्रेनिंग देने के लिए, उनमें भी आप सब्सिडी दे सकते हो। इरीगेशन, सिंचाई व्यवस्था तो कर ही सकता है आदमी भाई, कहीं ना कहीं हर खेत तक पानी चाहिए, हर खेत तक पानी आजकल जा तो रहा है लेकिन वेस्टेज ऑफ वाटर भी बहुत होता है। तो इस चीज़ों को कंट्रोल करना चाहिए गवर्नमेंट को कि हमारा जो नदियों से पानी आ रहा है या बारिश का जो भी पानी है उसका वेस्टेज कम हो, वो खेतों में जाए। और किसानों को ये भी पढ़ाओ कि ज़्यादा पानी देने की जरूरत नहीं है। किसान क्या करते हैं, बहुत पानी देते हैं, इसलिए ग्राउंड वाटर कंजप्शन बहुत बढ़ रहा है हमारे यहाँ पर, क्योंकि ये लेटर ऑफ, आप कह सकते हो इसको लेक ऑफ नॉलेज है कि लोगों को पता नहीं है कितने पानी की ज़रूरत है, लेकिन उनको फुल पानी देना होता है। तो इरीगेशन में बहुत ज़्यादा ग्राउंड वाटर का कंजप्शन होता है। इरिगेशन सपोर्ट सिस्टम, एक तरह से इसमें सपोर्ट लिखा है ना, सपोर्ट में छोटे मोटे बम्बे होते हैं, नदियाँ होती हैं, नहर निकलती हैं और बम्बे निकलते हैं। बम्बे कहाँ जाते हैं, बम्बों से छोटी छोटी नालियाँ निकलती हैं, वो कहाँ जाती हैं, खेतों तक जाती हैं। अब नालियाँ कच्ची होती हैं, कहीं पक्की भी हैं, जहाँ पर अच्छा सिस्टम है पक्की भी हैं, जैसे पंजाब है, वहाँ पे हरियाणा है, उसमें इरिगेशन सिस्टम बहुत अच्छा है। वेस्टर्न यूपी है, पश्चिमी जो उत्तर प्रदेश है, वहाँ भी इरिगेशन का सिस्टम अच्छा है। और ज़्यादातर देश में किससे होती है, नलकूप से होती है, ट्यूबवेल जिसको बोलते हैं। बिजली जो आजकल लगा देते हैं समर, वो एक तरह से ट्यूबवेल ही है। अब इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन स्कीम, इन्वायरमेंट बचाने के लिए आप स्कीम पैसा खर्च कर सकते हो भाई, कहीं ना कहीं पेड़ों को तो बचाना ही है ना, पर्यावरण को बचाना ही बचाना है, तो पैसा खर्च कर सकते हो, उसमें भी कोई ट्रेड को ज़्यादा दिक्कत होगी नहीं। डायरेक्ट इनकम सपोर्ट, नो लिंक टू प्रोडक्शन, डायरेक्ट इनकम सपोर्ट कर सकते हो। किसानों को आप पैसे दे दो 4-4-5 हज़ार, भाई तुम जहाँ मन करे वहाँ खर्च करो, लेकिन ऐसा नहीं करना है कि तुम्हें ये चीज़ प्रोड्यूस करनी है, ये कम प्रोड्यूस करनी है, भाई इसको मत करो, इसके हम तुम्हें पैसे दे देते हैं, इस तरह का कोई सब्सिडी नहीं दी जाएगी। डायरेक्ट दे सकते हो, किसी काम के लिए यूज हो सकती है। फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम लाइक पब्लिक स्टॉक हो, फूड सिक्योरिटी तो दोगे भाई, खाने के लिए किसी को सुरक्षा बहुत जरूरी है, उसके लिए भी आप सब्सिडी दे सकते हो। नो स्पेंडिंग लिमिट, इसकी कोई स्पेंडिंग लिमिट नहीं है, कितना भी आप दे सकते हो। एम्बर बॉक्स की जो सब्सिडीज होती हैं वो ट्रेड डिस्टॉर्टिंग लिमिटेड, मतलब ट्रेड को डिस्टॉर्ट करती हैं लेकिन एक लिमिट तक करती हैं, उनकी एक सीमा है, लिमिट है वो। दी सब्सिडीज डायरेक्टली अफेक्ट्स प्रोडक्शन एंड प्राइसेस, ये डायरेक्टली अफेक्ट करती हैं। अफेक्ट मतलब किसी चीज़ को नकारात्मक तरीके से प्रभावित करना। एक होता है इफेक्ट, एक होता है अफेक्ट। अफेक्ट वहाँ यूज करते हैं नेगेटिवली किसी को अफेक्ट है, और इफेक्ट मतलब किसी पे प्रभाव पड़ गया यार उसका, तो वहाँ ई वाली लगती है, ठीक है। तो डायरेक्टली अफेक्ट प्रोडक्शन एंड प्राइसेस, ये सीधा अफेक्ट एक नकारात्मक तरीके से उत्पादन को और उनकी जो मूल्य है उसको प्रभावित करते हैं। सो WTO प्लेसेस लिमिट, तो यहाँ पर WTO लिमिट रखता है कि भाई इससे ज़्यादा तुम नहीं करोगे। एग्जाम्पल में क्या है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, MSP इज द पार्ट ऑफ एम्बर सब्सिडी, ये आपको ध्यान रखना है। ये इसमें एक लाइन ये आएगी कि MSP के एम्बर सब्सिडी का हिस्सा है, क्योंकि ये एक लिमिट तक दी जाती है। ऐसा नहीं है कि आप MSP को बढ़ा के आज 500 रुपये किसी MSP को 5000 कर दो, ऐसा नहीं करना है। तो उसमें क्या होगा, फिर सारी चीज़ें गवर्नमेंट खरीद लेगी और बाहर कुछ जाएगा नहीं, खरीद लेगी और अपने हिसाब से बाहर बेचेगी।
या स्टॉक होल्ड कर सकती है, तो इंटरनेशनल ट्रेड पे इसका बहुत बड़ा असर पड़ सकता है। इनपुट सब्सिडीज, फर्टिलाइजर, इलेक्ट्रिसिटी, सीड, इसकी भी सब्सिडी दे सकती, खाद की ज़्यादा सब्सिडी नहीं दी जा सकती है। इससे क्या होगा कि ज़्यादा सब्सिडी दोगे तो फिर ज़्यादा उसकी डिमांड बढ़ सकती है, उसकी सप्लाई किसी कंट्री से कम हो सकती है। कुछ कंट्रियों के ट्रेड जो होते हैं कि हमारे यहाँ से ये एक्सपोर्ट करना है, अगर सब्सिडी दे देंगे तो कहीं और से एक्सपोर्ट हो सकता है, इंपोर्ट हो सकता है। बिजली की भी नहीं देनी है, इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा फ्री नहीं करनी है, बीज फ्री नहीं देने, बीज फ्री किसी चीज़ का दे दोगे तो उसी का उत्पादन होगा, उसी का उत्पादन होगा तो उसकी सप्लाई भी करनी पड़ेगी कहीं ना कहीं, और जो कंट्री ऑलरेडी उसी पर डिपेंड है तो उनकी रोजी रोटी आप कट करोगे। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो देख के की जाती हैं। इसमें क्या मेजर्ड यूजिंग एएमएस एग्रीगेट मेजरमेंट सपोर्ट, मतलब एग्रीगेट मेजरमेंट सपोर्ट के द्वारा इनका मेजरमेंट किया जाता है। डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया कैन गिव सब्सिडी अप टू 10% ऑफ टोटल प्रोडक्शन वैल्यू, जो भी टोटल प्रोडक्शन वैल्यू है इंडिया की उसका 10% वो सब्सिडी दे सकती है इन एम्बर सब्सिडी। ये आपको देखकर किसमें दे सकती है, एम्बर में। अब बात करते हैं ब्लू बॉक्स। ब्लू बॉक्स सब्सिडी क्या होती है, ये है कि प्रोडक्शन लिमिटिंग सब्सिडी, प्रोडक्शन को कम करने के लिए सब्सिडी दी जाती है। मतलब ये एक लिमिटिंग सब्सिडी है, प्रोडक्शन को अफेक्ट करती है, ठीक है। दीज आर सब्सिडी ट्राई टू प्रोग्राम्स दैट लिमिट प्रोडक्शन, ये सब्सिडी ऐसी हैं कि जो प्रोग्राम से टाइड हैं, जुड़ी हुई हैं और प्रोडक्शन को लिमिट करती हैं, एक सीमित करती हैं, कम करती हैं, एक सीमा में, एक लिमिट तक ही उसको प्रोडक्शन करना, ज़्यादा नहीं करना। सो दे आर सम हाउ अलाउड, तो वो किसी तरह से अलाउ हैं, उनको रोक टोक ज़्यादा नहीं है लेकिन लिमिट तक हैं, लिमिट सेट कर रखी है। एग्जांपल क्या, पेमेंट टू फार्मर टू रिड्यूस क्रॉप प्रोडक्शन, पेमेंट फार्मर को दे दो भाई, ये चीज़ें आपको पैदा नहीं करनी है, इसकी हमारे पास सरप्लस है, हम एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, हमें इस फसल की ज़्यादा उत्पादन करने की जरूरत नहीं है, तो आप उसको पैसा दे सकते हो फार्मर को। नो स्टिक लिमिट बट रेयरली यूज्ड बाय डेवलपिंग कंट्रीज, ये डेवलपिंग कंट्री जो विकासशील कंट्री हैं उनके द्वारा रेयरली, मतलब बहुत कम, कभी कभी यूज होता है, कोई स्टिक लिमिट नहीं। एक्सपोर्ट सब्सिडी हाईली रेस्ट्रिक्टेड, एक्सपोर्ट सब्सिडी दे नहीं सकते आप, ये हाईली रेस्ट्रिक्टेड है, ये पूरे ट्रेड को डिस्टर्ब कर देगी, इंटरनेशनल ट्रेड को डिस्टर्ब कर देगी एक्सपोर्ट में आप सब्सिडी दे दोगे। WTO रूल्स एम टू रिड्यूस अनफेयर एक्सपोर्ट कंपटीशन। अनफेयर एक्सपोर्ट कंपटीशन का मतलब है कि हम जो भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अगर किसी का 100 रुपये लग रहा है एक्सपोर्ट करने में एक पेन, हम उसको 50 रुपये दे दें, तो भाई तुम एक की बजाय 2 एक्सपोर्ट कर दो, तो 100 रुपये में 2 एक्सपोर्ट कर देगा, तो ये एक्सपोर्ट सब्सिडी होगी, जो बहुत खतरनाक हो सकती है ट्रेड को, क्योंकि इसकी सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी, और बहुत सारी कंट्री हैं जो इसी पर डिपेंड करती हैं, उनकी कौन खरीदेगा जब तुम्हारी तरफ से सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी, तो तुम इंटरनेशनल डिमांड सप्लाई के जो एक सर्कल है उसको डिस्टर्ब कर सकते हो। डायरेक्ट एक्सपोर्ट सब्सिडी आर बैंड आफ्टर नैरोबी मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस 2050, तो आप याद रखें डायरेक्ट सब्सिडी कब बैन हुई थी, जो नैरोबी में मंत्र स्तर का एक सम्मेलन हुआ था, कब हुआ था, 2015 में, 2015 में, उसके बाद से डायरेक्ट सब्सिडी बैन है उस समय से, ठीक है। डेवलपिंग कंट्रीज वर गिवन सम ट्रांजेक्शन टाइम, मतलब उनको कंट्रियों को कुछ टाइम दिया गया था। ट्रांजेक्शन मतलब होता है एक फेस जहाँ से कोई चीज़ परिवर्तित होती है, जैसे कि बहुत सारी चीज़, यहाँ से ट्रांजेक्शन पीरियड है इसका, एक यहाँ लिमिट है, बीच में उसको परिवर्तन होने में समय लगता है, उसका जो फेर रूप परिवर्तन होता है, फिर वो जो ओरिजिनल फेस है वहाँ पहुँचता है, वो ट्रांजेक्शन पीरियड होता है, वही ट्रांजेक्शन टाइम बोलते हैं। डोमेस्टिक सपोर्ट रूल, इसके क्या क्या हैं, की कॉन्सेप्ट क्या क्या हैं। WTO डिवाइड सपोर्ट्स इनटू ट्रेड डिस्टॉर्टिंग, एम्बर इसको बोलते हैं, लिमिटेड है, नॉन डिस्टॉर्टिंग ग्रीन, जो ग्रीन से डिस्टॉर्टिंग मतलब किसी तरह का उसको ऊपर नीचे नहीं करना है, तोड़ मरोड़ नहीं करना है, वो अलाउड है, लेकिन ट्रेड को डिस्टोर करेगी तो उसमें एक लिमिट सेट कर दी, उसको एम्बर सब्सिडी बोलते हैं। तो MSP इज एम्बर सब्सिडी, ये आपको याद रखना है। स्पेशल प्रोविजन फॉर डेवलपिंग कंट्री, जो विशेष विकासशील है, एक तो डेवलप्ड हो गया उससे विकसित बोलते हैं, एक डेवलपिंग कंट्री हो गया जो विकासशील है, मतलब विकास की तरफ बढ़ रहे हैं। आज तक दुनिया में डेफिनेशन नहीं है कि डेवलप्ड कंट्री क्या होती है और डेवलपिंग कंट्री क्या होती है, विकासशील देश कौन सा है, विकसित देश कौन सा है, ये पता नहीं, कहीं एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं लिखा, लेकिन मान लिया है लोगों ने, दुनिया के देशों ने मान लिया है। कुछ बहुत कम विकसित लोग हैं, मतलब कंट्री हैं, कुछ विकासशील कंट्री जैसे भारत हो गया, चाइना हो गया, कुछ कंट्री ऐसी हैं जो लीस्ट डेवलप, मतलब उनके यहाँ भुखमरी है, बहुत बुरा हाल है। कुछ कंट्रियाँ छांट नहीं है, लेकिन स्पेशल इसका मेजरमेंट क्या होना चाहिए, क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, लिमिट क्या होना चाहिए, वो किसी को नहीं पता। मोर फ्लेक्सिबिलिटी लाइक हंगर सब्सिडी लिमिट, ये मोर फ्लेक्सिबल है, हंगर सब्सिडी मतलब कहीं लाइक हाइयर सब्सिडी लिमिट है, ये इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, लेकिन ये एक ऊंची सब्सिडी लिमिट रखी जाती है इसमें, ठीक है। पब्लिक स्टॉक होल्डिंग अलाउड फॉर फूड सिक्योरिटी, पब्लिक स्टॉक होल्डिंग अलाउड है, फूड सिक्योरिटी के पर्पज से अलाउड है। आप खरीदो, गेहूं खरीदो, चावल खरीदो और स्टोर करके रख दो। आप बोल दो कि हमारा नेशनल फूड सेफ्टी एक्ट है, उसको हम इम्प्लीमेंट कराना है, या हमारा जो प्रोग्राम चल रहा है दुनिया का सबसे बड़ा प्रोग्राम, उसके लिए हमें खाना स्टोर करना पड़ेगा, फूड ग्रेन स्टोर करने पड़ेंगे, चावल जो भी आप देते हो, मोटा अनाज, गेहूँ, चावल जो भी है वो स्टोर करना पड़ेगा, तभी तो बांटोगे। तो इसमें आपको रोक टोक नहीं है। स्पेशल डिफरेंशियल ट्रीटमेंट, SDT, स्पेशल डिफरेंशियल ट्रीटमेंट, ही याद रखना। डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया, वो गेट मतलब उनको मिलता है, इंडिया
जो डेवलपिंग कंट्री हैं उनको इस तरह की सुविधा दी जाएगी। हायर सब्सिडी लिमिट, उनकी सब्सिडी लिमिट बहुत ऊंची होती है, आप इतना दे सकते हो अपने किसानों को, अपने व्यापारियों को इतनी सब्सिडी दे सकते हो, बिकॉज इंडिया इज डेवलपिंग कंट्री, एक डेवलपिंग फेस में है, एक विकास की तरफ बढ़ रही है। प्रोडक्शन फॉर स्मॉल फार्मर्स, जो छोटे किसान हैं, सीमांत किसान होता है, एक लघु किसान होता है, एक मध्यम किसान होता है, एक दीर्घ किसान होता है, ठीक है। ये कैसे हैं, इनके हेक्टेयर की ज़मीन के हिसाब से, किसके पास कितनी हेक्टेयर ज़मीन है, जैसे कि शायद 1 हेक्टेयर के नीचे सीमांत किसान होता है, फिर लघु किसान आ जाता है, 1 हेक्टेयर से 2.5 हेक्टेयर तक या 2 हेक्टेयर तक ऐसी लिमिट है, ठीक है। एग्जैक्ट में लिमिट पता नहीं है, ध्यान नहीं आ रहा मुझे। तो उनके प्रोडक्शन के लिए सब्सिडीज दे सकती है डेवलपिंग कंट्री। फ्लेक्सिबिलिटी इन फूड सिक्योरिटी स्कीम, फूड सिक्योरिटी स्कीम बहुत चलती है कंट्री में, कोई खाना दे रहा है, कोई 35 किलो गेहूँ दे रहा है, कोई एक व्यक्ति को 5 किलो गेहूँ दे रहा है, सस्ते में दे रहा है, 30 रुपये चावल दे रहा है, 2 रुपये गेहूँ दे रहा है। तो इस तरह के जो फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम चलते हैं उनके लिए आप सब्सिडी दे सकते हो। इश्यूज एंड कंट्रोवर्सीज क्या क्या आती है, इश्यू क्या क्या है। डेवलप्ड कंट्रीज गिव हिडन सब्सिडीज बाई ग्रीन बॉक्स, जो डेवलप्ड कंट्री हैं, विकसित कंट्री हैं, वो ग्रीन बॉक्स के द्वारा सब्सिडी दे देती हैं उनके थ्रू, एग्जैक्ट नाम देती हैं ग्रीन बॉक्स का, लेकिन सब्सिडी दे देती हैं, जो कि कहीं ना कहीं इंटरनेशनल ट्रेड को डिस्टॉर्ट कर सकता है। क्यों ग्रीन बॉक्स के नाम पे देती हैं, बाई ग्रीन बॉक्स देती हैं। इंडियाज एमएसपी एंड फूड स्टॉक प्रोग्राम फेस WTO चैलेंज, इंडिया का जो एमएसपी और फूड स्टॉक प्रोग्राम है वो बहुत बड़ा प्रोग्राम है, वो कहीं ना कहीं WTO के जो रूल है उनको फेस करता है। डिमांड फॉर परमानेंट सॉल्यूशन ऑन फूड सिक्योरिटी, एक डिमांड है कि परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए ना फूड सिक्योरिटी के लिए, उसकी भी डिमांड चल रही है अभी। इंडियाज़ पोजीशन क्या है, इंडिया के बारे में बात करते हैं। इंडिया क्या अर्ज करता है, मतलब क्या बोलता है, अपनी कैसे रखता है बात को। फूड सिक्योरिटी एसेंशियल, इंडिया बोलता है फूड सिक्योरिटी एसेंशियल है, महत्वपूर्ण है और अनिवार्य है। MSP एंड PDS शुड नॉट बी रेस्ट्रिक्टेड, MSP और PDS पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम रेस्ट्रिक्टेड नहीं होना चाहिए, इंडिया के पॉइंट है। फूड सिक्योरिटी एसेंशियल है, MSP एंड PDS शुड नॉट बी रेस्ट्रिक्टेड, वो रेस्ट्रिक्टेड नहीं होना चाहिए। WTO रूल्स आर वेज्ड टुवर्ड्स डेवलपिंग नेशंस, WTO डेवलप्ड नेशंस, WTO के रूल है ना वो डेवलप्ड नेशन के हिसाब से बने, डेवलपिंग नेशन के हिसाब से नहीं बने। ये इंडिया के 3 पॉइंट है। पहला पॉइंट ये है कि फूड सिक्योरिटी एसेंशियल, दूसरा इंडिया बोलता है MSP एंड PDS शुड नॉट बी रेस्ट्रिक्टेड, रुकना नहीं चाहिए। तीसरा बोलता है जो WTO रूल बना रहा है वो डेवलप्ड कंट्री के हिसाब से, वो विकसित देशों के हिसाब से, न कि डेवलपिंग विकासशील देशों के हिसाब से, ठीक है। तो ये आपको ध्यान से सुनना है। सब्सिडी से रिलेटेड WTO के रूल के हिसाब से एग्रीकल्चर सब्सिडी जो कि ट्रेड को अफेक्ट करती है नहीं करती है, क्या करना है, कितने तरह की होती हैं, ब्लू सब्सिडी होती है, एम्बर सब्सिडी होती है, ग्रीन सब्सिडी होती है, कौन कौन सी इसमें शामिल है, कितने % तक दे सकता है। इंडिया जैसे 10% तक अलाउ कर रखा है। इंडिया के क्या पॉइंट्स हैं इसमें, क्या इंडिया बोलता है, दुनिया में क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, इश्यूज एंड कंट्रोवर्सीज क्या है, ये सारी मैंने इसमें एक्सप्लेन कर दी हैं और कोशिश तो अच्छी की है, बाकी तुम देख लेना।